अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और इसको मौजूदा हफ्ता 29 अगस्त से 4 सितंबर तक का अहवाल 2016 का जो बताना है। तो इस हफ्ते की जो सबसे अहम आ रहा है मामला सिलसिला आपके सामने आएगा वो है 1 सितंबर जुमेरात वाले दिन जो है वो सूरज ग्रहण, और इसका पाकिस्तानी टाइम जो है वो 11:15 बजे से लेकर तकरीबन 5 बजे के करीब है, एक आध मिनट ऊपर नीचे होगा। तो ये इतना अहम ग्रहण है, 5 घंटे तकरीबन 5 घंटे से ज़्यादा का इसका ड्यूरेशन है, और ये लगभग 1 सदी के बाद इतनी ड्यूरेशन और इस एंगल में स्टार आ रहे हैं, और ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, और इससे पूरी दुनिया में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ जो है रूनुमा होंगी, मौसम में और एक्सीडेंटल और बहुत सारी चीज़ें अल्लाह ताला महफूज रखे। तो इस दौरान आपको चाहिए कि आप ग्रहण के मनफी असरात से बचने के लिए स्पेसिफिक अगर कोई दुआ आपको याद है तो वो पढ़ लीजिएगा, इस्तग़फ़ार कीजिएगा, या अपना इसमें आज़म जो है आपके नाम से और वालदा के नाम से उसकी तकरार कसरत से कीजिएगा। 2 नफल जो है नमाज कुसूफ अदा कीजिएगा, और उसके बाद सदक़ात जो है वो आप एडवांस भी दे सकते हैं, ड्यूरिंग दिस टाइम भी दे सकते हैं, तो उससे ताकि इसके मनफी असरात से आप अपने आप को महफूज रख पाएँ। अब बात पहुंच गई मौजूदा हफ्ते के चौथे और आखिरी हिस्से की, और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे बुर्ज जद्दी से, कैप्रिकॉर्न, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा तमाम मज़े के 12वें घर में मरीख के हमरा चूँकि मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपको हासदीन और मुखालफिन से मुहतात रहने की ज़रूरत पेश आ सकती है, जबकि नाकहानी यानी एमरजेंसी एक्सपेंस भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे अखराजात जो अचानक आपके सामने आ जाएं, और ये अंदेशा है, हकीकत भी बन सकता है, लेकिन आपका जहन जो है वो खामख्वाह परेशान जरूर हो सकता है। 1 सितंबर को आपके ज़ायजा के 9वें घर में सूरज ग्रहण होने की वजह से आपके तालीमी और बैरून मुल्क सफ़र करने की जो ख्वाहिश है, इन दोनों में रुकावट आ सकती है। इसलिए ग्रहण के मनफी असरात से बचाव के लिए 2 नफल नमाज कुसूफ अदा कीजिएगा, इसमें आज़म की तकरार कीजिएगा, सदक़ात की अदायगी यकीनी बनाइएगा, यकीनन आप मनफी असरात से महफूज रह सकेंगे। जबकि ज़ायजा के 12वें घर में ज़ायजा के तीसरे घर का जो मुश्तरका हाकम मुश्तरी है वो इस वक्त 10 सितंबर को बुर्ज तब्दील करके आपके ज़ायजा के 10वें घर में आ जाएगा, तो हालात में बेहतरी का रुझान जन्म लेने के अलावा आपकी इज्जत व तौकीर भी बढ़ सकेगी, जबकि जारी करियर में आगे बढ़ने के मौके भी सामने आ सकेंगे। चूँकि इतनी वो मायूसी की बातें आ रही थी, डिप्रेशन की बातें आ रही थी, तो अगले हफ्ते में जो चेंज आ रही थी वो उसका जिक्र इसलिए मैंने कर दिया कि ये 10 सितंबर तक है, हाउस उसमें चेंज होगा जब जुपिटर का, तो परेशान नहीं होना, उस वक्त तक के लिए थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिएगा, अपने आप को मैनेज कर लीजिएगा, मोहतात रहिएगा। 2 और 3 सितंबर को शम्स ज़ोहल तरबी की वजह से मौजूदा हालात में मुश्किल फैसले करके मसाइल से महफूज रह सकेंगे, जबकि आपकी मेहनत जो है उसका फल आपके सामने भी आ सकेगा, और अगर कुछ मसाइल है तो उनका हल भी सामने आ जाएगा। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहना है, मुस्बत रहना है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 29 अगस्त को आपकी कुव्वत बर्दाश्त में मुमकिन हद तक इजाफा जो है वो फ़ायदेमंद साबित हो सकेगा। 30 अगस्त को आपकी औलाद आपकी तवज्जो की हम तालिब रहेगी। 31 अगस्त को आपको शरारती काम करते वक्त खासा मोहतात रहना होगा। 1 सितंबर को माली पोजीशन की बेहतरी के साथ साथ घरेलू मसाइल भी हल हो सकेंगे, लेकिन आपको हर हाल में मोहतात रहना होगा। 2 सितंबर को मुलाजमत से मुतल्लिका मामलात जो है ऐसे तौर पर चल सकेंगे। 3 सितंबर को अजीज़ वक़ारब की कुर्बत आपको हासिल रहेगी, जबकि 4 सितंबर को वालिदैन की सेहत का खास ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी होगा। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर मामूल से बढ़ के जो 7 असरात के हामिल दिन है वो 1 और 2 सितंबर, जबकि मामूल से बढ़ के जो एहतियात तलब दिन आपके लिए हैं वो 3 और 4 सितंबर के साबित हो सकते हैं। बुर्ज दलो एक्वेरियस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा तमाम मज़े के 11वें घर में मरीख के हमरा मौजूद होगा, जिससे हल्का अहबाब से दूरी होगी, ख्वाहिशात की तकमील में ताख़ीर का अंदेशा जो है वो हकीकत भी बन सकता है। इसके साथ साथ आपका ज़ैली हाकिम यूरेनस जो है तमाम मज़े के तीसरे घर में मौजूद होगा, यहाँ रुजत की हालत में होगा। 1 सितंबर को ज़ायजे के 8वें घर में सूरज ग्रहण होने की वजह से आपके विरासती और इंश्योरेंस और क्लेम के मुतल्लिका जो मामला हैं वहाँ से आपको खुशी की खबरें मिल सकती हैं, लेकिन इसके बावजूद ग्रहण के मनफी असरात से बचाव के लिए आपको इसमें आज़म की तकरार करना चाहिए, कसरत से करना चाहिए, चूँकि खासा लंबा ड्यूरेशन है 5.5-6 घंटे का, और इसके साथ साथ आपको 2 नफल नमाज कुसूफ की अदायगी भी यकीनी बनानी होगी। सदक़ात भी दीजिएगा ताकि आपकी मुश्किलें टल सकें।
2 और 3 सितंबर को शम्स ज़ोल तरबी की बिना पर आप अपनी ज़ात और काबिलियत को मनवाने के लिए आपको जद्दोजहद करना बहुत ज़रूरी होगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 29 अगस्त को जल्दबाजी से गुरेज कीजिएगा क्योंकि आपके मिजाज में तब्दीली मुमकिन तौर पर हो सकती है। 30 अगस्त को मुलाजमत से मुतल्लिका अमूर बेहतर रहेंगे लेकिन फिर भी मुलाजमत की तब्दीली का सोच सकते हैं। 31 अगस्त को सफ़र का कोई प्रोग्राम बन सकता है लेकिन ड्राइविंग करते वक्त खासा मुहतात रहिएगा। 1 सितंबर को इज्जत वकार में इजाफा होने के साथ साथ असात का तामुन भी आपको हासिल हो सकेगा, जबकि 2 सितंबर को दायरा ख्वाहिशात पूरी होने से अनजानी खुशी महसूस कर सकेंगे। 3 सितंबर को आपके जारी अखराजात में इजाफा का इम्कान है, जबकि 4 सितंबर को जिनसे मुखालिफ का कोई फ़र्द आपकी ख़ास तवज्जो का मरकज़ बन सकता है। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर मामूल से बढ़ के जो 7 असरात के हामिल हैं 29 अगस्त, 3 और 4 सितंबर, ये दिन आपके लिए मामूल से बढ़ के पॉजिटिव हैं, जबकि मामूल से बढ़ के एहतियात तलब दिन जो मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं है। बुर्ज हौत पाइसिस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी 28 और 29 अगस्त को जोहरा के साथ करान की हालत में होने की वजह से आपका हल्का हिबाब वस्ती इख्तियार कर सकेगा और अहम तकरीबात में शमूलियत या ऐसी महाफिल का इनेकाद जो है वो मुमकिन बना पाएंगे। 9 सितंबर मुश्तरी जायजे के 7वें घर में अतारद, शम्स, कमर और राहु के हमरा होने की वजह से पूरे हफ्ते को खासा हंगामा खेज बना देगा, जबकि 1 सितंबर को जायजे के 7वें घर में सूरज ग्रहण होगा जिससे आपकी शराकती और अज़वाजी अमूर ख़ास तवज्जो के हामिल रहेंगे, जबकि आपको बर्दाश्त जो है वो भी करना पड़ेंगे, अपने अंदर इतना तहम्मुल पैदा करना होगा। इस दौरान शिरके हयात के साथ बहस से गुरेज आपके फ़ायदे में रहेगा। अगर बहसो मुबाहिसा की तरफ जाएंगे तो मामला घर के खास से ख़राब हो जाएंगे। ग्रहण के मनफी असरात से बचाव के लिए अपने इसमें अज़्म की तकरार के साथ साथ इसमें आपके सदक़ात और 2 नफल नमाज़ कुसूफ़ की अदायगी भी यकीनी तौर पर आपको करना होगी। 2 और 3 सितंबर को शम्स नेपच्यून मुकाबला और तारद मुश्किल करान के बाद हालात जो है मिले जुले रहेंगे, जबकि हालात के मुताबिक मुस्बत फैसले करने की जो काबिलियत है वो ज़रूर जन्म ले सकेगी, लेकिन सूरत हाल वाज़ेह न होने की वजह से ज़हनी उलझाव बढ़ सकता है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 29 अगस्त को आपकी सोच में वुसअत आएगी जो कि मुस्बत साबित होगी। 30 अगस्त को नित नए आइडियाज़ सामने आ सकेंगे। 31 अगस्त को आपके जारी काम में बेहतरी हो सकेगी। 1 सितंबर को आपका नसीब जाबरी करने से आपके बहुत से पेचीदा मसैल का खात्मा मुमकिन हो सकेगा। 2 सितंबर को आपकी परेशानी में कमी आ सकती है। 3 को आपके रिश्तेदार आपके मददगार साबित हो सकेंगे, जबकि 4 सितंबर को सहर सेहत का प्रोग्राम खुशगवार रहेगा। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के 7 असरात का जो हामिल दिन है 29 अगस्त के मामूल से बढ़ के एहतियात तलब दिन जो 1 और 2 सितंबर के साबित हो सकते हैं। इन 2 दिनों में थोड़ा मुहतात रहिएगा। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का आखिरी चौथा और आखिरी हिस्सा मुकम्मल हुआ। हफ्ता जो है वो अंजाम पर पहुंचा। इसके साथ ही आमिर भी और स्टॉप को इजाज़त दीजिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ नए हालात वाक़यात, कुछ नई इस्लाम मूवमेंट्स के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।